मुझे मौका मिला है इनके बारे में बोलने का, क्या मैं बोलूं? हम सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, फिर भी कहना चाहूंगी, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के मध्य प्रदेश में हुआ। हम सभी जानते हैं शिक्षा पाने की ऐसी भूख जो उन्हें विद्यालय तक ले गई, परंतु छोटी जाति का होने के कारण शिक्षक ने कक्षा से बाहर निकाल दिया, स्कूल से बाहर निकाल दिया। का वह बच्चा घर पहुंचा अपनी माँ के पास, माँ से बोला, माँ मैं शिक्षा के लिए स्कूल गया था, मुझे बाहर निकाल दिया, ऐसा क्यों? माँ ने बच्चे की बात को सुनते हुए जवाब दिया, बेटा हम छोटी जाति में आते हैं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं। बच्चे ने फिर पूछा मासूमियत के साथ, ऐसा कहाँ लिखा है कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं? माँ ने फिर बोला, लिखा है एक किताब में। बच्चा फिर से बोला, माँ ये तो सही बात नहीं है, किताब में लिखा हुआ गलत भी तो हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उस किताब को हटाकर अपनी एक किताब लिखूंगा। किसे पता था कि बाल मन से लिया गया वो फैसला एक दिन सच हो जाएगा और वो सच में किताब लिख जाएंगे जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। शिक्षा की ऐसी भूख जो उन्हें विदेश तक ले गई। इतने संघर्ष करने के बावजूद भी 32 डिग्रियां, जिनमें से 4 तो केवल पीएचडी की थी और एक भी सारी डिग्री नहीं, सारी की सारी एकदम असली। तो बाहर से, विदेश से जब वो डिग्री लेकर आए, शिक्षा प्राप्त कर आए भारत में वापस, तो अपने वादे के अनुसार उन्हें नौकरी दी गई। बहुत कुछ पोस्ट थी, हो गए और अपनी पोस्ट पर विराजमान भी हुए। लेकिन इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमारे देश की वो छोटी सोच, वो भेदभाव, उस सब का सामना उन्हें फिर भी करना पड़ा। इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, 25 डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी ऐसा भेदभाव। वो जहाँ गए नौकरी के लिए, वहाँ का चपरासी वो भी उनको फाइलें फेंक कर दिया करता था, पानी पीने के लिए मटका अलग। ये सब भेदभाव देखकर बाबा साहेब टूट गए। सोचा मेरे पास तो इतनी सारी डिग्रियां हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, विदेश जा सकता हूँ। तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर चले गए। अब स्टेशन पर गए तो बैठकर रोने लगे, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं इतना शिक्षित हूँ, मेरे साथ इस देश में ऐसा भेदभाव है, तो मेरे समाज के लोग, उनका क्या हाल होगा? वापस जाने का फैसला वही छोड़ दिया और उसी दिन संकल्प कर लिया कि अपने समाज को जब तक समान अधिकार नहीं दिला दूंगा, तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। इसी वजह से गुजरात की उस जगह को, जो वडोदरा में है, संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। उसी दिन से संघर्ष शुरू कर दिया और हम देख भी सकते हैं कि संघर्ष रंग भी लाया है। आज हमारे पास सारे समान अधिकार भी हैं। तो अब 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आज के समय में कोई कहता नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि बाबा साहब को तो वो जो मौका मिला था संविधान लिखने का, एहसान के नतीजे से मिला था कि भाई चलो दे देते हैं मौका। लेकिन ये सच नहीं है, ये हम भी जानते हैं और सारा समाज भी जानता है कि उस समय पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जिसमें हमारे बाबा साहब से ज्यादा हुनर हो। और इसीलिए उन्हें मौका दिया गया और जब मौका मिला तो बाबा साहब चाहते तो बदला भी ले सकते थे। हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, वो चाहते तो अगले 200 सालों तक के लिए ऐसा लिखकर चले जाते कि जो ये उच्च जाति वाले बनते हैं, इनसे पूरा बदला लिया जा सकता था, इन्हें शायद हमारे से भी ज्यादा सहना पड़ता। लेकिन नहीं, बाबा साहब ऐसी
करके सभी को सम्मानता। और मैं क्या कहूँ बाबा साहब के बारे में, बस इतना ही